नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक, शिव भक्तों की यात्रा और सबसे बड़ी तपस्या कावड़ यात्रा, जिसका श्री गणेश 11 जुलाई से होना है। लेकिन शिव भक्तों को अभी से एक और योगी मिल चुका है। अब ना ही पांव में कांटा चुभेगा, ना ही कोई मुसीबत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि योगी बाबा के नक्शे कदमों पर चली सीएम मैडम ने कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसी पर देखिए आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी के नक्शे कदमों पर सीएम मैडम, शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, कावड़ यात्रा पर बड़ा ऐलान। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भोले को प्रसन्न करने का बड़ा मौका है, क्योंकि सावन जो आना है। जी हाँ, त्रिलोक के स्वामी शिव शंकर संहार के अधिपति होने के बावजूद सृजन का भी प्रतीक है। इनके लिए तो यही कहा जाता है, इनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। ये तो अनादि अनंत अजन्मा है। भगवान शिव की दुनिया उनके भक्तों के लिए हमेशा से रहस्यमय रही है। शिव जैसा ऐसा कोई देव नहीं जिसका शमशान निवास स्थान हो। शिव जैसा ऐसा कोई देव नहीं जिसकी जटाओं में मां गंगा का स्थान हो। शिव जैसा ऐसा कोई देव नहीं जिसने विष का प्याला पिया हो। और शिव जैसा ऐसा कोई देव नहीं जो इतना भोला हो। और अपने इसी भोले को प्रसन्न करने के लिए सावन का इंतजार भक्तों को हर साल रहता है। और इस बार तो सोचिए 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ कावड़ यात्रा भी निकलनी शुरू हो जाएगी। सावन में कावड़ यात्रा की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जो व्यक्ति कावड़ लेकर आता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन मरण के बंधन से वो इंसान मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद भी उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। और ऊपर से शिव द्वारा उसकी तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और जो कि देखिए इस बार की कावड़ यात्रा शुरू होने में महज 20 दिनों का समय अब बचा हुआ है और ऐसे में प्रशासन की तैयारी अभी चरम पर है। इसको लेकर राजधानी दिल्ली अभी से सुपर एक्टिव हो चुकी है। जी हाँ, अब की बार की कावड़ यात्रा में शिव भक्तों को एक कांटा तक ना चुभे, इसके लिए मुख्यमंत्री सीएम मैडम ने तमाम सुख सुविधा देने का ऐलान कर दिया है। अब की बार सीएम मैडम का जो भगवा रूप लोगों को देखने को मिला है, उसके बाद से हर किसी का यही मानना है कि सीएम मैडम अब योगी बाबा के नक्शे पर चल रही है। तभी तो सोचिए, योगी की देखा देखी दिल्ली में कावड़ के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जा रहा है। हाल ही में हुई मीटिंग में सीएम मैडम ने कैबिनेट मंत्रियों को कावड़ यात्रा के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। दरअसल देखिए, हर साल अलग अलग राज्यों से आने वाले हजारों की संख्या में कावड़ यात्री दिल्ली से होकर ही गुजरते हैं, और जिस कारण राजधानी दिल्ली में उन्हें एक कांटा तक न चुभे, इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बाकायदा कहना भी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शिव भक्तों के पांव में एक भी कांटा न चुभे। कावड़ यात्रा आस्था, भक्ति और अनुशासन का पर्व है। सरकार इसे कुशल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इस साल उन्हें किसी भी तरह की प्रशासनिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शिव भक्तों को परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन इस बार सरकार ऐसा नहीं होने देगी। मतलब बिल्कुल साफ है कि दिल्ली से होकर जितनी भी कावड़ यात्रा निकलेंगी, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी मंत्री से लेकर जिला विकास समिति के अध्यक्ष और जिला मैजिस्ट्रेट के जरिए की जाएगी। तो मैडम सीएम के इसी भगवान दास को देखकर शिव भक्तों को उम्मीद है कि यूपी के बाद अब दिल्ली में भी उन पर पुष्प वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली को भी फाइनली अपना योगी मिल चुका है। बहरहाल, कावड़ से जुड़ी एक रोचक जानकारी आपके लिए। क्या आप ये जानते हैं कि इस सृष्टि का पहला कावड़िया कौन था? जी हाँ, इसको लेकर धर्म ग्रंथों में एक तो लंकापति रावण का जिक्र मिलता है और दूसरा भगवान परशुराम का। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शिव ने हालाहाल शिव तो पी लिया था और विष के गंभीर नकारात्मक प्रभाव ने शिव को असहज भी कर दिया। तो महादेव को इसी पीड़ा से मुक्त कराने के लिए उनके परम भक्त लंकापति रावण आगे आए और उन्होंने कावड़ में जल भरकर कई बरसों तक महादेव का जलाभिषेक किया। और इसके चलते भगवान शिव जहर के एक नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और उनके गले में हो रही जलन भी खत्म हो गई और यहीं से कावड़ यात्रा का आरंभ हुआ। हालांकि जिनके लिए प्रथम कावड़ी परशुराम जी हैं, वो इसके पीछे की कहानी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि परशुराम को सहस्त्रभानु की हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जल से शिव का अभिषेक करने का निर्देश मिला और जिसके चलते भगवान परशुराम ने मीलों पैदल यात्रा की और कावड़ में गंगा जल भर कर आए और फिर अपने आश्रम के पास ही उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का जलाभिषेक किया और उसी दिन से कावड़ यात्रा का श्री गणेश हुआ। अगर आप भी
अब की बार कावड़ यात्रा जाने के इच्छुक हैं तो अभी से बोल लीजिए। जय भोलेनाथ।